इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 अप टू AN, यानी हम कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं n। मीन निकालना है, जितने रीडिंग्स उतने डिवाइड में जाएंगे ना। अगर मैंने 10 रीडिंग लिए तो अपॉन में कितना जाएगा 10, 3 रीडिंग लिए तो अपॉन में कितना जाएगा 3। वैसे हमने रीडिंग्स कितने लिए n, तो अपॉन में क्या जाएगा दैट इज n। तो ये इसकी कौन सी वैल्यू हुई, दैट इज अ मीन वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट मीन वैल्यू। सेकंड दैट इज एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर बोल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। ये इसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है, एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल। एब्सोल्यूट एरर कशी काढल्या जाते, तर मीन व्हॅल्यू मधून इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू आपण मायनस करतो, इंडिव्हिज्युअल रीडिंग मायनस करतो। मीन व्हॅल्यू कोणती झाली आपली, AM इज द मीन व्हॅल्यू। याला साइन देतो आपण मॉड, साइन क्या देतो आपण मॉड, AM मायनस इंडिव्हिज्युअल रीडिंग दैट इज A1। म्हणजे मीन व्हॅल्यू मधून आपण इंडिव्हिज्युअल रीडिंग मायनस करतो, तर आपल्याला पहिल्या याची काय मिळते, ऍब्सोल्यूट एरर। याचा मीनिंग काय होते की सपोज याची सबट्रॅक्शन जर मायनस आली तर या मॉड मधून जेव्हा ते बाहेर निघते तर ती पॉझिटिव्ह होऊन बाहेर निघते। बाहेर काय निघते, ती पॉझिटिव्ह होऊन। दैट इज डेल A1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM मायनस A1। निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर या मॅग्नेट्यूड, याला मॅग्नेट्यूड म्हणतात, याला मॉड पण म्हणतात। तर याच्यातून जेव्हा बाहेर येते व्हॅल्यू तर ती पॉझिटिव्ह होऊन बाहेर येते। ठीक आहे, सपोज आता आपल्याकडे किती इंडिव्हिज्युअल रीडिंग्स आहे, टोटल n नंबर ऑफ रीडिंग्स आहे। तर हे डेल A1 डेल A2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM मायनस A2, तसंच डेल A3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM मायनस A3। मॅम मॅम तुम्ही मॅम रेकॉर्ड करा मॅम, कारण की वेदांचा डाटा कमी आहे। हा मी केलाय, करते रेकॉर्ड, आला होता मला त्याचा। अप टू हे रीडिंग्स किती घेतोय आपण, n नंबर ऑफ रीडिंग्स। तर इथे काय येईल, डेल AN इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM माइनस इंडिविजुअल रीडिंग लास्ट वाला कौन है, AN। तो मीन वैल्यू में से हम इंडिविजुअल यानी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से हम अगर ईच वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम कौन सी एरर बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन फिर से मीन आ रहा है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, इन सारों की क्या लोगे आप, एडिशन डिवाइडेड बाय n, दैट इज डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस 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 अप टू डेल AN डिवाइडेड बाय n। तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर मिलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। या अगर आपको प्रॉब्लम में डायरेक्ट पूछा जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो, तो आप ऐसा फॉर्मूला लिखो और इसी में ऐसा भी डाल सकते हो, डेल A1 यानी क्या होता है, तो AM माइनस A1। व्हाट इज डेल A2, दैट इज AM माइनस A2 प्लस 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 अप टू डेल AM माइनस AM डिवाइडेड बाय n। यानी ये इतना इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर प्रॉब्लम में डायरेक्ट पूछा जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो, तो आप ऐसा फॉर्मूला डालो, डेल A1 डेल A2 और डेल AN की वैल्यू डाल दो, उसमें 3 रीडिंग होंगे 4 रीडिंग्स होंगे तो उस हिसाब से उसमें डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट आती है दैट इज रिलेटिव एरर। मैम AM म्हणजे मीन वैल्यू, AM इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में से हम इंडिविजुअल रीडिंग्स माइनस करते जाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलती जाएगी, और इन एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी रिलेटिव एरर। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। इसका रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। एक मिनट, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम मॉड ऑफ डेल AM ऐसा कर लेते हैं, मॉड ऑफ डेल AM, मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव एरर, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, divided by mean value. It is the ratio of mean absolute error to mean value, that is called as relative error. What is mean absolute error, it is denoted by mod of del AM
एंड व्हाट इज मीन वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय AM। तो डेल AM अपॉन अगर AM कर लेते हैं हम, तो हमें कौन सी एरर मिल जाएगी, रिलेटिव एरर। और लास्ट वाली आती है दैट इज अ परसेंटेज एरर। कौन सी एरर आती है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, जो नंबर अपॉन 10 इन, हाँ यानी जो टोटल जो मार्क्स नंबर में से हमें जितने ऑब्टेन होते हैं वो मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें कौन सी मिल जाती है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे मिलेंगी, यहाँ पे हमें रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें कौन सी एरर मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। और रिलेटिव एरर क्या है हमारी, दैट इज डेल AM मॉड ऑफ डेल AM अपॉन AM मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको कौन सी एरर मिल जाएगी, दैट इज अ परसेंटेज एरर। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे हमारे प्रॉब्लम्स चलने वाले हैं अभी। लिखो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट घेतली, मॅम पर्सेंटेज एररचा फॉर्म्युला काय होता, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज मॉड ऑफ डेल AM अपॉन AM मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको कौन सी एरर मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। चला, घेतला का स्क्रीनशॉट, लिहिता आहे हा, मग प्रॉब्लेम घेते नाही तर मग मी याच्यावर या फॉर्म्युलांसवर, याचा प्रॉब्लेम येईलच तुम्हाला तुमच्या टेस्ट मध्ये। या चॅप्टर मध्ये सिस्टम्स ऑफ युनिट, देन डायमेन्शन्स फॉर्म्युला, डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन हे प्रॉब्लेम्स याच्यावरचे असे या टाईपचे प्रॉब्लेम्स हे इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे जनरली तुमचे जे कॉलेजचे टेस्ट होतात त्याच्यात हे येतात म्हणजे येतातच। चला जायचं पुढे, जायचं का पुढे, मी मोडते नाही तर मग हे आन्सर करत चला, माझ्याशी बोलत चला। हो हो मॅडम, हा, एवढा टाइम नाही वेस्ट होत ना, आता तुमच्याकडे टेक्निक्स आहेत बऱ्याचशा, तुम्ही पटकन स्क्रीनशॉट घेऊन नंतर नोट डाऊन, पण नोट डाऊन करा, नोट्स प्रिपेअर करत न्या, नुसतं इथे बघा आणि सोडून द्या असं नका करू, नोट्स प्रिपरेशन करत राहा। ते नाही तर स्क्रीनशॉट घेऊन ते गॅलरी मध्येच राहतील, नाही तर गॅलरीच्या बाहेर येणारच नाही, असं नाही झालं पाहिजे। ठीक आहे, तर एक प्रॉब्लेम घेऊ आपण, तुमच्या टेक्स्टबुकच बघू एखादा प्रॉब्लेम, दाखव टेक्स्टबुक। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पण आहे पुढे मग तुम्हाला। हा चला बघा, कोणतं घेता, हे घेऊ, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मधलं प्रॉब्लेम येते ते 8 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे, क्वेश्चन नंबर 3 मधलं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एक्झाम्पल, न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स मध्ये, दॅट पेज नंबर 15 दिस प्रॉब्लेम। ठीक आहे, तर मला वाटते सगळ्यांकडे टेक्स्टबुक अवेलेबल असतील की प्रॉब्लेम सांगू, सांगा लवकर पटकन। आहे मॅम, आहे, हा चला। इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द व्हॅल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टन्स आर फाउंड टू बी, म्हणजे रेजिस्टन्स आहेत आणि अननोन रेजिस्टन्स फाउंड केले, आणि ते रेजिस्टन्स किती आहे, तर एक आहे 6.12 ओहमचं, सेकंड आहे 6.09 ओहमचं, थर्ड आहे 6.22 ओहमचं, आणि लास्ट आहे 6.15 ओहमचं। ठीक आहे, 4 रेजिस्टन्स आहेत मग याच्यामध्ये, 4 रिडिंग्स घेतले त्यांनी। कॅल्क्युलेट ऍब्सोल्यूट एरर काढायची आहे तुम्हाला, रिलेटिव्ह एरर काढायची आणि पर्सेंटेज एरर काढायची आहे। कोणती एरर काढायची आहे, ऍब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव्ह एरर and then percentage error। ठीक आहे, तुम्ही रजिस्टर साठी सिम्बॉल R पण यूज करू शकता, R1 R2 R3 R4 असे
असे यूज करू शकता किंवा मग आपण जसं इथे A1 A2 A3 घेतलाय तसे घेतलं तरी चालेल. तुम्हाला बघा काय सोयीस्कर जाते. जर इथे R1 R2 R3 आणि R4 चार रीडिंग आपण चार व्हॅल्यूजने डिनोट करतोय. आता ऍब्सोल्यूट एरर काढायसाठी आपल्याला मीन व्हॅल्यू लागते, कारण ऍब्सोल्यूट एररचा फॉर्म्युला काय, इट इज द डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड द इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. या दोन व्हॅल्यूचा डिफरन्स जेव्हा काढतो आपण तेव्हा तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू मिळते, दॅट इज ऍब्सोल्यूट एरर. मग ऍब्सोल्यूट एरर काढायसाठी पहिले मीन व्हॅल्यू काढावं लागेल. आर मीन इज इक्वल्स टू, मीन व्हॅल्यू कशी काढतो आपण, या सगळ्यांची सम डिवायडेड बाय किती रीडिंग्स आहेत 4, दॅट इज 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 डिवाइडेड बाय दैट इज 4. ठीक है, अब इसकी एडिशन करो, कितनी आएगी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड 6 4 जा 24, 24.58 डिवाइडेड बाय 4. कितना आएगा डिवीजन, इसको इससे डिवाइड कर दो, 4 6 जा 4 1 जा 1 8 रिमेनिंग, 4 4 जा 2 0, 4 5 जा, यानी रीडिंग कितना आ रहा 6.145 ओहम. यानी मीन वैल्यू हमें कितनी मिली, RM इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला 6.145 ओहम. ओके, अब हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर, और फिर उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर आती है रिलेटिव एरर, और फिर आती है परसेंटेज एरर. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, हम हर एक रीडिंग में से मीन वैल्यू में से हम हर एक रीडिंग क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, तो हमें कौन सा रीडिंग मिलता है, तो एब्सोल्यूट एरर का रीडिंग मिलता है. तो पहले इसका कितना आएगा, दैट इज डेल A1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या जाएगा, अच्छा A1 की जगह हम अब सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, R, तो यहाँ पे RM माइनस R1. आप लगे तो A1 A2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत हो. तो RM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मीन वैल्यू हमने कितनी निकाली है 6.145 माइनस R1 कितनी है हमारी, दैट इज 6.12. कितनी आती है इसकी सब्ट्रैक्शन, बोलो कितनी आती है सब्ट्रैक्शन, 0.0.0 0.025. हाँ, सब्ट्रैक्शन बराबर करो. ठीक है, वैसे ही इसकी निकली. अच्छा मेरे साथ थोड़ा सा राइट भी करो, क्योंकि इसमें बैठेगा नहीं मेरे बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम बड़ा वाला है थोड़ा सा. हर एक की एब्सोल्यूट एरर निकालते जा रहे हैं हम, क्योंकि अब केस में तो एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर पूछना चाहिए था, उसने सिर्फ एब्सोल्यूट एरर पूछी है, लगे तो निकाला मीन ही है, लेकिन वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना चाहिए था इसमें. 0.145 माइनस R2 दैट इज RM, 6.145 माइनस R2 कितना है, तो 6.09. चलो करो इसकी सब्ट्रैक्शन, बताओ मुझे कितनी आती है, बहुत जनों को नहीं जमती कभी कभी. 0.055 कितनी आ रही, 0.055 5 14 में से 9 गया 5 0. ठीक है, दैट इज 6.145 में से अब कितना माइनस करना है, 6.22. चलो करो, 0.075. माइनस में आएगी ना वैल्यू, और ये मॉड होने के कारण वो वैल्यू क्या में आ जाएगी, प्लस में. हम 6.22 में से ही माइनस करेंगे, अब लॉग नहीं चल रहा है हमारा. 6.22 में से हम 6.145 माइनस कर रहे हैं, ये सादी सब्ट्रैक्शन है जिसमें हम बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस करते हैं, ये लॉग टेबल नहीं है. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते. फिर कितनी आती है इसकी सब्ट्रैक्शन, 0.125 हाँ 6.22 में से 6.145 माइनस करनी है ना आपको, ये 0 ये 5 कैरी 1, 12 में से 5 गया, दैट इज 0.075. हाँ 0.075. और यहाँ पे माइनस आता है एक्चुअली साइन, लेकिन ये मॉड होने के कारण ये साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव. Mod. हाँ चलो RM माइनस R4 दैट इज 6.145 माइनस
6.15 कितना आता है? 0.005। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? Zero. एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर। और फॉर्मूला क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर का? इन सारी की एडिशन, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू del r1 प्लस del r2 प्लस del r3। प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिए। del r4 डिवाइडेड बाय 4। जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए माइक को। 0.0. हाँ, इज इक्वल्स टू व्हाट इज del r1? दैट इज 0.025। व्हाट इज del r2? 0.055 प्लस del r3 0.075 प्लस del r4 0.005 डिवाइडेड बाय 4। चलो करो एडिशन, बताओ कितनी आती है? शिक्षक शब्द से शिक्षा भावार्थ शब्द हमें मिलता है। नेता से नेतृत्व, पंडित पांडित्य, इंसान इंसानियत, शिशु शैशव, अभिनेता अभिनय, सज्जन सज्जनता, वकील वकालत, तपस्वी मजदूर मजदूरी, सुंदर 0.040. माता माता। अब शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा को 0 पॉइंट आदेश स्वराज 0.0 नाही, असे खूप जण करतात अशी मिस्टेक. म्हणजे ते एकदम एक घाई असते आणि 16 दिसल्यामुळे चला 4 ने डिवाइड होते 0.4. ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो की नाही तो निघून जातो मग. हा, तो ही किती मिळाली आपल्याला? 0.04 मीन ऍब्सोल्यूट एरर. हे आपला आन्सर आहे, म्हणून मी याला नाव, हे आपण सगळं रिडिंग ओहम मध्ये घेतोय. तर युनिट द्यायला विसरायचं नाही, कारण युनिट नाही दिलं तर तुमचे हाफ मार्क्स कॅन्सल होतात. म्हणजे 1 मार्क्सचं जर हे आन्सर असेल तर याच्यात फिजिक्स मध्ये अर्धा मार्क्स युनिटला असतो आणि अर्धा मार्क्स तुमच्या आन्सरला असतो. ठीक आहे, आता ही झाली मीन ऍब्सोल्यूट एरर. हे एवढं लिहून झालं असेल किंवा एक स्क्रीनशॉट घ्या. मी इथे दुसरा पार्ट करते याचा कव्हर, रिलेटिव्ह एरर आणि पर्सेंटेज एररचा. झालं? हो गया? Yes, ma'am. हाँ, चलो फिर अब हमें कौन सी एरर निकालनी है? ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गई. हम इसे डिनोट कर लेते हैं, दैट इज डेल एम से. ठीक है, अब हमें कौन सी एरर निकालनी है? रिलेटिव एरर. ये मैं मिटाती हूँ रीडिंग्स. इट इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव एरर किसका रेशियो है? दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. अच्छा, मैंने फिर से एम ए लिखा, मैं ये लिख रही हूँ आर. ये आर, दिस इज आर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी मिली हमें? 0.04. और मीन वैल्यू कितनी मिली हमें? 6.145. कैसे करते? लॉग लेते. अब लॉग में कैसे करोगे? देखो इजी मेथड. आप इसका लॉग माइनस इसका लॉग ये भी कर सकते हो, या हम इसका सिर्फ रेसिप्रोकल लेके फिर 0.04 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ये रेसिप्रोकल ही हुआ ना, 1/6.145 मल्टीप्लाइड बाय 0.04. तो हम डायरेक्ट 6.145 का रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय फिर 0.04 कर देंगे. चलो बताओ मुझे लॉग में 6.1 का 4 में और 5 में रेसिप्रोकल कितना है? रेसिप्रोकल में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट है, वो भी ध्यान में लो. कितना आता है? 0 पॉइंट ना है इतना सबका. देखो सब जन देखो, इसे मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हम. 4
8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 plus 3 11 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 plus 1 25 कैरी 2, 4 1 जा 4 plus 2 6। अब डेसिमल पॉइंट कितने प्लस के बाद आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर पॉइंट, यानी 0.006512। समझ में आ रहा? ये काय में कन्वर्ट हो गया? ओहम में। अब हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो। हाँ, बराबर है हमारा आंसर। ये राइट किया है ना आपने? सबने स्क्रीनशॉट लिया है ना? मैं थोड़ा ये भी काटने वाली हूँ अभी। जल्दी करो क्योंकि 2-3 मिनट ही रह गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, हो गया? हाँ, चलो परसेंटेज एरर पे आते हैं हम। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है हमारा? परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 और हमने रिलेटिव एरर फाइंड की है, दैट इज 0.0065 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज 0.651। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज ओहम। समझ में आ रहा? +2 -2 + 2 गेट क्या? 651 ओहम। कैसे डिनोट करिए? इसे हम